बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में धर्म की शक्ति बनी हुई थी। उसी समय स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और वातावरण दिव्य प्रकाश से भरपूर था। लेकिन उस शांति के बीच भी देवताओं के मन में एक चिंता थी। पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्य पापों में लिप्त हो रहे थे और धर्म की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर हमेशा की तरह भगवान विष्णु का नाम था। उन्होंने देवताओं को देखा और पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। देवताओं ने बताया कि पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है। लोग झूठ, हिंसा और लोभ में डूबते जा रहे हैं। इस कारण धर्म का संतुलन बिगड़ रहा है। नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूरी स्थिति का वर्णन किया। भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ बोले, इस कलियुग में भी एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर सकता है। जो भी श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इस पवित्र व्रत का प्रचार पृथ्वीलोक में किया जाएगा, ताकि मनुष्य भी इसका लाभ ले सकें। इसी समय पृथ्वीलोक पर एक धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वह अपने न्यायप्रिय शासन और भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके राज्य पर संकट आ गया। कुछ दुष्ट शक्तियों और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे राज्य में अशांति फैलने लगी। लोग भयभीत हो गए और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ने लगीं। राजा चंद्रसेन बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर इसका समाधान खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उचित उपाय नहीं मिल सका। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं वन में जाकर आर्षियों से मार्गदर्शन लेगा। राजा वन में पहुंचा, जहां एक महान आर्षि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। आर्षि ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य पर यह संकट अधर्म के कारण आया है। इसका एक ही समाधान है, परमा एकादशी का व्रत। ऋषि ने आगे समझाया कि यदि राजा और उसकी प्रजा श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करें, तो सभी पाप और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यह सुनकर राजा को आशा की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपने राज्य लौटकर सभी को इस व्रत के बारे में बताया। राजा चंद्रसेन ने घोषणा की कि पूरे राज्य में परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी लोग मंदिरों को साफ करने लगे, दीप जलाए गए और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। वातावरण भक्ति और उत्साह से भर गया। एकादशी का दिन आया। राजा, रानी, मंत्री और प्रजा सभी ने उपवास रखा। किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया और सभी ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय बिताया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और हर ओर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंजने लगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, पूरे राज्य में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा फैलने लगी। लोग पहले से अधिक शांत, सुखी और संतुलित महसूस करने लगे। प्रकृति भी जैसे प्रसन्न हो गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और वातावरण में शांति छा गई। इसी दिव्य प्रभाव के कारण राज्य में फैली हुई नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। जो दुष्ट शक्तियां पहले लोगों को परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भगवान विष्णु की कृपा से पूरा राज्य पवित्र हो गया। जब व्रत पूरा हुआ, उसी रात भगवान विष्णु ने राजा चंद्रसेन को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और प्रजा की श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य के सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारा राज्य सदैव सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। अगले दिन जब राजा उठा तो उसने देखा कि उसका राज्य वास्तव में पहले से अधिक शांत और समृद्ध हो चुका था। लोग खुश थे और हर ओर धर्म का प्रकाश फैल चुका था। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि परमा एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तभी आकाशवाणी हुई और देवर्षि नारद ने कहा, यह व्रत केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए है। जो भी इसे सच्चे मन से करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत की महिमा पूरे लोक में फैल गई। लोग इसे अत्यंत श्रद्धा से करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। अंत में यही संदेश मिलता है
कि परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति इसे सच्चे भाव से करता है, उसका जीवन सफल और पवित्र हो जाता है।